कार्यक्रम में आए सभी देश की आर्थिक व्यवस्था से जुड़े मेरे सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट, सभी मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। क्योंकि मुझे पता है मंच पर आज विराजमान महाराज जी की उपस्थिति में सम्मानीय चार्टर्ड अकाउंटेंट, सभागार में उपस्थित सभी, आपने एक सेमिनार की है और इस सेमिनार के चर्चा के विषय जो रहे होंगे वो देश को और प्रदेश को आर्थिक मजबूती करना और हमारे क्लाइंट को भी किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, आपने इन विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए होंगे। अभी अभी कह रहे थे कि हम बात करते हैं हमेशा हमारे क्लाइंट के फायदे की। अरे ये तो आपको करनी है कि जितना क्लाइंट का फायदा होगा उसमें आपका भी फायदा निहित है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ये तो आपको करना है। और ये मैं कहना चाहता हूं कि आपका ये ग्रुप है, ये मैं कह सकता हूं देश और प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी राजस्थान की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपका कार्य केवल संख्याओं को संभालना नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण अंग है। चार्टर्ड अकाउंट वित्तीय प्रबंधन के विशेषज्ञ होते हैं और आप सभी विभिन्न क्षेत्रों में अपने ज्ञान, आपका अनुभव का उपयोग बहुत होता है, क्योंकि किसी प्रदेश की और देश की उन्नति के लिए उसको आर्थिक रूप से मजबूत होना और मजबूत होने के लिए हर क्षेत्र में बदलते हुए समय में आपका विशेष योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में हम कराधान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आए हैं। जीएसटी लागू होने के बाद हमने देखा है कि हर कराधान में सुधार हुआ है और आज लगभग 1.3 करोड़ करदाता पंजीकृत हैं। हमें जीएसटी के माध्यम से छोटे व्यवसाय और उद्योगों को सशक्त बनाना है ताकि वे न केवल अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें बल्कि देश के विकास में भी योगदान दे सकें। राजस्थान के सीएस ने स्थानीय व्यवसाय और जीएसटी के अनुपालना में बहुत बड़े परिणाम स्वरूप कार्य किए हैं और उनका राजस्व लगभग 30% की वृद्धि उसमें हुई है। आयकर न केवल राजस्व का एक प्रमुख स्रोत होता है बल्कि ये हमारे देश के विकास और कल्याण योजनाओं को समर्थन देने में एक महत्वपूर्ण योगदान भी निभाता है। ये सबसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने का काम किया है। कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। सरल आयकर रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया, फेसलेस असेसमेंट जैसी पहलों पर करदाताओं के लिए भरना आसान हुआ है। फेसलेस असेसमेंट और अपील की प्रक्रिया आयकर प्रशासन में एक क्रांतिकारी बदलाव भी हुआ है। आज दुनिया में जब हम वित्तीय नीतियों का कराधान पर चर्चा कर रहे हैं
हमें ध्यान योग के माध्यम से मानसिक शांति और एकाग्रता को भी नहीं भूलना चाहिए। ये न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि हमारे पेशेवर जीवन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ध्यान से हमें आत्मनियंत्रण, धैर्य और स्पष्टता भी मिलती है, जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। आज मुनि जी द्वारा जो अहम योग एवं अध्यात्म सिखाया जा रहा है, उससे न केवल हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है बल्कि हमारे मानसिक विकास को भी सुदृढ़ कर रहा है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको प्रगति की याद दिलाएगा, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि देश की आजादी के बाद देश के अंदर जिस तरह से जो बदलाव होने चाहिए थे, निश्चित रूप से उतने नहीं हो पाए। लेकिन मैं कह सकता हूं 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने बदलाव देखे होंगे। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे हमारी अन्य योजनाएं हो, जीएसटी में सुधार हो, आर्थिक रूप से मजबूती हो, इन सारे विषयों को लेकर अगर हम चलेंगे तो आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं हमारी राज्य सरकार ने भी, जैसा कि माननीय भाई साहब ने कहा था, क्योंकि हमारे पार्टी के हमारे प्रोधा, पार्टी के हमारे संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उस अंतिम पंक्ति में व्यक्ति को लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं तो आप देखते हैं देश की स्थिति है कि एक तरफ तो खाना खिलाने वालों की लाइन लगी होती है, एक तरफ कभी कभी कहता हूं मैं, आप देखते हैं मैरिज गार्डन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, शादियां होती हैं, जितना खाना काम में नहीं आता है उतना खराब होता है। लेकिन एक तरफ देखते हैं कि उनको पूरा खाना भी नहीं मिल पाता है। हमें इसमें सोचना होगा, देखना होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के वो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, अंत्योदय की परिभाषा को हमने जानना होगा। तो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, वो किस तरह से देश में आगे आ सकता है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की परिकल्पना की है। अगर हमारे शरीर का कोई भी अंग खराब होता है तो हमारा नींद हराम हो जाती है। अगर हमारी उंगली में कांटा लगता है, पैर में कांटा लगता है, कहीं कोई घाव होता है तो शरीर बेचैन हो जाता है। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि हमारा देश सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के आधार पर चलना चाहिए। और अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पर हम चलते हैं। और उस अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का योगदान राष्ट्र के निर्माण में हो, हम उसको कैसे आगे ला सकते हैं, ये हमारी सोच हो। हमारे सोच में यह भी हो कि हमारा जो भाई है, क्योंकि एक नागरिक होने के नाते भी हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम आगे एक नागरिक होने के नाते कि समाज के अंदर, मेरे गांव में, मेरे पड़ोस में, मेरे अपार्टमेंट में, मेरा पड़ोसी, मेरे घर का नौकर, क्या वो ठीक व्यवस्था में काम करता है? क्या उसकी तरफ हमें देखना नहीं चाहिए? क्या उसके तरफ, उसके उत्थान की बात हमको नहीं करनी चाहिए? कभी कभी हम देखते हैं कि ये तले अंधेरा होता है। हमारे पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, हमारे पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी माँ किसी बीमारी के कारण वो ठीक तरह से इलाज नहीं करा पाती। मेरा विकलांग भाई किस तरह से रह रहा है? मेरे पड़ोस में मेरा काम तो करता है, मेरा गवर्नमेंट है, लेकिन उसके परिवार का पालन ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? निश्चित रूप से इन सारी बातों पर हमें विचार करना चाहिए। और आज हमारे संत मुनि महात्मा सभी हमको यही रास्ता दिखा रहे हैं, उनके रास्ता पे चलना चाहिए। क्योंकि हमारा सनातन धर्म जिस तरह से हमारी संस्कृति से और हमारे विचार से बंधा हुआ है, ये कितने समय से हमारा ये सनातन धर्म चलता आ रहा है, लेकिन हमारे अंदर की थी, आज भी वो जिंदा है। लाखों सालों तक हमारा देश कितने सालों तक गुलाम रहा, कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आए तो कभी अंग्रेज आए, लेकिन हमारे अंदर की थी, आज भी वही है, पहले भी वही थी। इसी कारण हमारे देश की संस्कृति और विचार को आगे करते हुए आज हमारी संस्कृति
दुनिया में पहले नंबर की संस्कृति है, इसमें हमें गर्व करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। उनका कहने का था 21वीं सदी भारत की होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस नरेंद्र ने कहा था और इस नरेंद्र ने करके दिखा दिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा हर परिवार, हमारा हर बच्चा, हमारा हर अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, हमारा पड़ोस का, हमें नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है उन सबको आगे उठाने का, उन सबको आगे बढ़ाने का। एक व्यक्ति बढ़ेगा, एक परिवार बढ़ेगा तो हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा राष्ट्र आगे कब बढ़ेगा? तो हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा, समाज का एक तबका आगे बढ़ेगा, हर समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा राष्ट्र उन्नति करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हम सबको ध्यान रखते हुए हमारे समाज का हर पहलू यह होता है कि हम सबको साथ लेकर के हमें चलना है। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं, हम सभी चार्टर्ड अकाउंटेंटों से विशेष आह्वान करना चाहता हूं कि वो आगामी दिसंबर में राजस्थान में होने वाले राज्य राजस्थान, हमने पहली साल में ही राज्य राजस्थान रखा है, जिससे हमारे राजस्थान का विकास हो। राजस्थान में नई नई कंपनियां आए, नए नए निवेशक आए, इन्वेस्टर आकर के हमारे राजस्थान में हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करें। ये मेरे सामने बैठी हुई टोली वो है जो हमेशा आर्थिक रूप से जुड़ी रहती है, आपके संपर्क में भी है, आपके विचार में भी और आपके साथ भी काम करते हैं। कोई कितना भी इन्वेस्टमेंट करे, मुझे इससे नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं एक छोटा इन्वेस्ट भी करेगा तो उसमें कम से कम 10 लोगों को रोजगार देने का काम मेरा हाथ में करता है। एक छोटी सी फैक्ट्री कहीं एक लगती है, आप देख सकते हैं उसमें चाहे 200 लोग काम करें, 300 लोग काम करें, लेकिन उस स्थान का विकास होता है। और विकास इसलिए होता है कि उनकी आवश्यकता की चीजें वो वहीं से खरीदता है, हमारी ग्रोथ बढ़ती है, हमारे 10 लोगों को रोजगार मिलता है। हमारा पंचर वाले को गाड़ी लगेगा तो हमारे पेट्रोल पंप से डीजल लेगा, हमारा पंचर तोड़ने वाला पंचर तोड़ेगा, सब्जी वाला सब्जी उनके लिए देगा और सामान देने वाले सामान देंगे, कपड़ा भी यहीं से खरीदेगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट भी यहीं से खरीदेगा, तो हमारे राज्य का विकास होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राज्य राजस्थान जो हमारा है उस पर आप आइए और अपने मित्रों को भी लाइए और उसमें आपका कोई भी सुझाव हो, क्योंकि आप दिन रात काम करते हैं, आपका कोई भी सुझाव हो वो सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। और वो सुझाव इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को समझे कि मैं पूर्ण हूं, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं एक छोटा सा सुझाव इस राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए आप कैसे सुझाव दिया है ये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे को आज इस कार्यक्रम में बुलाया, आज मुनि श्री द्वारा जो अरब योग एवं अध्यात्म में सिखाया जा रहा है उससे न केवल हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी बल्कि हमारी मानसिक विकास भी सुदृढ़ होगा। और आपके बताए हुए रास्ते निश्चित रूप से संत और मुनि बताते हैं और उनका ध्येय एक होता है कि मेरा समाज आगे बढ़े, मेरा राष्ट्र आगे बढ़े। इस राष्ट्र की परिकल्पना को लेते हुए आप सभी आगे बढ़े और इस तरह के सुझाव राज्य राजस्थान में आपके मिले, इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुनि जी के चरणों में पुनः प्रणाम, पुनः प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।